नमस्कार। कभी सोचा है कि आसमान में जो ये चमकते हुए पिंड हैं वो हमारे जीवन पर असर कैसे डाल सकते हैं? आज हम प्राचीन भारतीय ज्योतिष की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि हजारों साल पुराने ग्रंथ इन ग्रहों के बारे में क्या-क्या दिलचस्प राज बताते हैं। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है ना? लेकिन प्राचीन ज्योतिषियों के लिए ग्रह सिर्फ आग या पत्थर के गोले नहीं थे। नहीं, उनका अपना एक व्यक्तित्व था, अपनी एक फितरत थी। और बस इसी के आधार पर उन्हें दो टीमों में बांटा गया था। एक टीम जो अच्छा असर करती है और दूसरी जो थोड़ा क्रूर असर करती है। तो चलिए मिलते हैं इन दो कॉस्मिक टीमों से। एक तरफ वो ग्रह हैं जिन्हें शुभ या कह लें कि फायदेमंद माना जाता है, और दूसरी तरफ वो जो जीवन में चुनौतियां और मुश्किलें ला सकते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे ज्योतिष में अच्छे और बुरे के बीच एक कभी न खत्म होने वाली लड़ाई चल रही हो। तो ये हैं हमारी दो टीमें। सौम्या टीम में है मन का कारक शांत चंद्रमा, बुद्धि का ग्रह बुध, ज्ञान के सागर बृहस्पति और सुख सुविधा देने वाले शुक्र। और क्रूर टीम की कमान संभालते हैं तेजस्वी सूर्य, गुस्सैल मंगल, न्याय करने वाले लेकिन कठोर शनि और वो रहस्यमयी जोड़ी राहु केतु। ज्योतिष में ज्यादातर भविष्यवाणियों का जो खेल है ना, वो इसी टीम वर्क और टकराव पर टिका है। पर रुकिए, कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। कभी कभी अच्छे ग्रह भी बुरा बर्ताव कर सकते हैं। जैसे जब चंद्रमा अमावस्या के पास हो और वो क्षीण यानी कमजोर पड़ जाए, या फिर बुध जैसा शुभ ग्रह किसी क्रूर ग्रह के साथ आ बैठे, तो उनकी जो अच्छी वाली एनर्जी है ना, वो भी नेगेटिव हो जाती है। इससे पता चलता है कि ज्योतिष में हर चीज कितनी बारीक और एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अच्छा, अब जब हम इन टीमों को जान गए हैं तो जरा ये भी देख लें कि ये इस ब्रह्मांड के मैदान में दौड़ते कैसे हैं। हर ग्रह राशि चक्र का एक पूरा चक्कर लगाता है, लेकिन सबकी रफ्तार बहुत अलग-अलग है। ये एक बहुत ही रोमांचक ब्रह्मांडीय दौड़ की तरह है। और ये रहा इस दौड़ का स्कोर कार्ड। देखिए, चंद्रमा कितनी तेजी से एक राशि को सिर्फ 2.25 दिन में पार कर लेता है। इसी वजह से हमारे मूड और भावनाएं रोजाना इतनी तेजी से बदलते हैं। और वहीं दूसरी ओर शनि, जो एक ही राशि में पूरे 2.5 साल तक रहते हैं, जो जीवन में लंबे और स्थायी बदलावों का प्रतीक है। रफ्तार का यही फर्क ज्योतिष को इतना डायनामिक बना देता है। सिर्फ 2.25 दिन! क्या आप सोच सकते हैं? चंद्रमा हमारे सौर मंडल का सबसे तेज धावक है। इसकी यही तेज रफ्तार हमारे रोजमर्रा के जीवन के उतार चढ़ाव को दिखाती है, जो कभी एक जैसे नहीं रहते। और फिर आते हैं शनि, ब्रह्मांड के मैराथन रनर, पूरे 30 महीने एक ही जगह पर। शनि की ये धीमी चाल हमें सिखाती है कि जीवन में जो बड़ी उपलब्धियां होती है ना, या जो गहरे बदलाव आते हैं, उनके लिए धैर्य और लगन की बहुत जरूरत होती है। अब एक और मजेदार बात, ये ग्रह सिर्फ दौड़ते ही नहीं हैं, कभी कभी तो ये छिप भी जाते हैं। प्राचीन ज्योतिष में एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है जिसे अस्त होना कहते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे सूर्य के साथ लुका छिपी का एक ब्रह्मांडीय खेल चल रहा हो। तो अस्त होने का मतलब क्या है? अच्छा, सोचिए कि गाड़ी की एक बहुत तेज हेडलाइट के ठीक बगल में एक छोटा सा बल्ब रखा है। क्या आप उस छोटे बल्ब को देख पाएंगे? नहीं ना? ठीक वैसे ही जब कोई ग्रह घूमते घूमते सूर्य के बहुत करीब आ जाता है, तो वो सूरज की तेज रोशनी में अस्त या अदृश्य हो जाता है। हर ग्रह की ना सूर्य के साथ अपनी एक पर्सनल स्पेस होती है। ये दूरी अंश में मापी जाती है, जो आसमान में दूरी नापने का एक तरीका है। देखिए, शुक्र सबसे जल्दी सूर्य से सिर्फ 9 अंश की दूरी पर ही छिप जाता है। वहीं मंगल को अस्त होने के लिए 17 अंश तक पास आना पड़ता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि जब कोई ग्रह अस्त होता है तो ज्योतिष के हिसाब से उसकी अपनी शक्ति काफी कमजोर पड़ जाती है। तो इन सभी नियमों, इन टीमों और इन दौड़ों का आखिर मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ खगोलीय तथ्य नहीं है। ये हमें ये समझने में मदद करते हैं कि हमारे पूर्वज इस ब्रह्मांड को किस नजर से देखते थे। तो खगोल विज्ञान और आस्था का ये जो संगम है, वो हमें क्या सिखाता है? ये दिखाता है कि हमारे पूर्वजों के लिए आकाश सिर्फ एक खाली जगह नहीं थी। ये एक जीती जागती सांस लेती हुई कहानी थी, और हम सब उसी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा थे। शायद आज भी हम सितारों की तरफ देखकर उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। सोचने के लिए एक दिलचस्प ख्याल है ना?